शुक्रवार का व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। इस दिन भगवान शुक्र, वैभव लक्ष्मी देवी और संतोषी माता का पूजन किया जाता है। तीनों व्रतों की कथा अलग अलग है। जो स्त्री पुरुष शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते हैं, उन्हें माँ हर तरह से गृहस्थी को धन धान्य, पुत्र, अन्न और वस्त्र का आशीर्वाद प्रदान करती हैं और माँ अपने भक्त को हर कष्ट से बचाती हैं। आइए सुनते हैं आज माता संतोषी के व्रत की पौराणिक कथा। एक बुढ़िया थी जिसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया अपने पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सभी प्रकार के काम करवाती थी, लेकिन उसे ठीक से खाना तक नहीं देती थी। उसका लड़का ये सब देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बेचारी बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और सबकी सेवा करती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। जब उसके पुत्र से ये सब देखा न गया, तब काफी सोच विचार करके एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की ये बात बड़ी पसंद आई और उसने तुरंत जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास आपको निशानी देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कहकर वह पति के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों की छाप बन गई। पुत्र के परदेश जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई, जहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजन कर रही हैं। उसने स्त्रियों से उस पूजा और व्रत के बारे में जानकारी ली, तो वे स्त्रियां बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लें, फिर गुड़ चने का प्रसाद लेकर सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना और सिर्फ एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को समय से व्रत करने लगी। कुछ ही दिनों में मां संतोषी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसके पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने और पूर्ण श्रद्धा से और प्रसन्न मन से व्रत किया। बहू ने कहा, हे मां, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी नहीं आया है। उसने सेठ से घर जाने की इजाजत भी मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। फिर क्या, फिर माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी और साथ में अन्य सामान भी खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पास ही पड़ोस की एक स्त्री उससे ईर्ष्या करने लगी और उसने अपने बच्चों से कहा कि तुम भोजन के समय खटाई मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई मांगने लगे, तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। फिर क्या था, फिर बच्चे उस पैसे से दुकान जाकर खटाई खरीद कर खा गए। जब माता ने बहू पर कोप किया तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ।
अब सास बहू और बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। तो भक्तों, ये थी शुक्रवार की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि मां संतोषी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और मां की कृपा का उन्हें भी भागीदार बनाएं। जय मां संतोषी।